अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे फ्रांसीसी खुफिया एहलकार की जानब से इस बात की तस्दीक किए जाने की कि रफ़ाइल का कम से कम एक जहाज़ पाकिस्तान ने ज़रूर मार गिराया है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली फ़ाइट के अंदर पाकिस्तान की जानब से 5 इंडियन जहाज़ गिराए जाने का क्लेम सामने आया था। उसमें से 3 रफ़ाइल कहे जा रहे थे। तो CNN ने जब एक सीनियर फ्रंट इंटेलिजेंस ऑफिसर से रब्ता किया तो उसने बताया कि हाँ, हम एक रफ़ाइल जहाज़ के गिरने की तस्दीक करते हैं और बाकी 2 के लिए हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने 4.5 जनरेशन का जहाज़ मार गिराया है। इससे पहले कभी भी फ्रांसीसी कंपनी का इतना जदीद जहाज़ किसी भी मुल्क ने नहीं गिराया और कॉम्बैट के अंदर गिरने वाला ये पहला जहाज़ है। यानी वैसे तो फ्लाइट ऑपरेशंस के दौरान या रूटीन की तमाम ड्रिल्स के दौरान तो कभी कभी जहाज़ गिर जाते हैं, किसी कॉम्बैट के अंदर, किसी जंग के अंदर ये गिरने वाली एक बड़ी मशीन थी। और ये कुछ सस्ता जहाज़ नहीं है। हम आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं ये एक ऐसा जहाज़ है तकरीबन $250 मिलियन मालियत का है। इतने के हमारे 5-6 GF-17 थंडर आ जाते हैं। इंडिया ने 2016 के लिए जब ये रफ़ाइल्स ख़रीदने की डील की और उस वक्त ये $8 अरब 80 करोड़ से ज़ायद की थी, इंडिया में बहुत शोर मचा। 36 रफ़ाइल इंडिया ने ख़रीदे और उसके बाद इंडिया की एयरफोर्स के सबसे अहम जहाज़ ही ये थे जिनके ऊपर हमेशा इंडिया नाज करता रहा। फिर इसी साल इंडिया ने इसी कंपनी से मज़ीद 26 रफ़ाइल ख़रीदने का मुआहदा किया $7.6 बिलियन का, और वो उनका नेवी का फ्लीट है जो इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके ऊपर तैनात किए जाएंगे। लेकिन अब इस वक़ूए के बाद जहां इंडिया के लिए बहुत शर्मिंदगी का सामान हो चुका है, वहीं पर उस कंपनी के लिए डसॉल्ट एविएशन बहुत शर्मिंदगी है, साथ 1 बिलियन से $1.5 बिलियन का लॉस भी है। हम आपको गुज़िश्ता वीडियो बता चुके हैं कुछ 6% उनके स्टॉक्स गिरे हैं। फिर उनकी जो रेपो थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से उस कंपनी का भी 1 से $1.5 बिलियन का लॉस हो चुका है। फिर एक चीज़ और जो इन तमाम जहाज़ों के गिरने के अंदर अहम किरदार अदा कर चुकी है वो है चाइना की जानब से हासिल किए गए PL-15 एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल। ऐसे मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज भी एक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने ये 2021-22 के अंदर चाइना से लिए थे। ये ऐसे मिसाइल हैं जो कि 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक जाके हिट कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि गुज़िश्ता रात कुछ 70 से 80 इंडियन तैयारे पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके साथ साथ फ्लाई कर रहे थे। पाकिस्तान को पता लग गया कि जनाब आज इंडिया कोई ना कोई बुरी हरकत करने जा रहा है। यहाँ से पाकिस्तानी तैयारे जो हैं वो भी फ्लाई कर रहे थे। तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी मिलिट्री या एयरफोर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ 10 से 15 तैयारे लॉक कर रखे थे। हुआ क्या, जैसे वहाँ से मिसाइल फायर किए गए, हमारे यहाँ से तैयारों ने उन तैयारों को मारने के लिए मिसाइल फायर किए, लेकिन हम लोगों ने 5 तैयारे उनके लॉक किए और उनको गिराने के लिए ये बेहतरीन जो है मिसाइल फायर किए। दोनों मुल्कों के एयरक्राफ्ट्स अपने अपने बाउंड्री के अंदर रहे, ना इंडिया हमारी साइड पे आया ना हम लोग इंडियन साइड पे गए। और इसकी वजह क्या थी, 2019 का वो एक अलमनाक वाक़या इंडिया के लिए जिसमें अभिनंदन ने हमाकत करते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किया, उसे यहाँ आके शूट डाउन किया गया और यहाँ गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इंडिया ने यह सबक सीखा है कि खुद पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, अपनी हदूद में रहते हुए बुज़दिलाना हमला करते हुए लोगों को शहीद करना है। तो इंडिया ने इस दफ़ा अपने ही रेंज के अंदर जहाज़ों से मिसाइल फायर किए और पाकिस्तान में मुख्तलिफ 9-10 जगह पर जब मिसाइल फायर किए गए उसकी वजह से 31 के करीब सिविलियंस की अनआर्म्ड लोगों की मौत हो चुकी है। इन 31 लोगों में से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे आप कह सकते हैं जी वो दहशतगर्द था या इवन दहशतगर्दों का हमदर्द भी था। आम लोग थे, मसाजिद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे। जैसे इंडिया के अंदर भी मंदिरों के साथ आम लोगों के घर होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में मसाजिद के साथ, मस्जिदों के साथ, मदरसों के साथ आम लोगों के घर होते हैं।
तो जो आम लोगों के घरों के ऊपर जब ये मिसाइल गिरे हैं तो वहाँ पे 31 अमवात अब तक कंफर्म हो चुकी हैं, जिसे बदकिस्मती से इंडिया में बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है। सिविलियंस की अमवात दुनिया में कहीं भी सेलिब्रेट नहीं की जाती, ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ होता है। लेकिन इंडियन मीडिया ने इस तरह की हाइप बना दी है कि वहाँ के बहुत सारे सादा लोग भी ना चाहते हुए इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अब ये जो नुकसान इंडिया का वेरीफाई हुआ है, हम कल की वीडियोस में आपको बार बार कह रहे थे कि अभी तक रफ़ाइल के गिरने की वेरिफिकेशन कहीं से नहीं आई। ये पहली दफ़ा CNN की जानिब से रफ़ाइल गिरने की वेरिफिकेशन हम लोगों ने देखी है। अब देखते हैं कि अगले 2 जहाज़ों का क्या बना है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक इसराइली ड्रोन भी मार गिराया है जो कि हेरॉन ड्रोन था, और ये ऐसा ड्रोन है जो कि 1000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, और इसराइल से ये लिया है इंडिया ने। इसराइल ने इस ड्रोन को बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ किया फ़लस्तीन के अंदर, बाकी जगहों के ऊपर सर्वेलेंस के लिए। लेकिन पहली दफ़ा ये ड्रोन भी पाकिस्तान ने मार गिराया है, ये भी इंडियन टेरिटरी में गिरा है, क्योंकि इस दफ़ा कोई भी इंडियन एसेट पाकिस्तानी हदूद के अंदर नहीं आया। तो अगर ये ड्रोन पाकिस्तानी टेरिटरी में गिर जाता तो हम लोग इसे लेते, इसे चाइना के हवाले करते, मिल के इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते, और आप देखते कि हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें हम कुछ बेहतरी लाने में कामयाब होते। वैसे भी हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूव करती जा रही है। हम एक तरफ चाइना से मदद ले रहे हैं, दूसरी तरफ टर्की से मदद ले रहे हैं, और दुनिया का जो मुल्क हमें इस मामले में मदद दे रहा है हम उसको अपने साथ अलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसमें सबसे आगे इसराइल ही जा रहा है, क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर मजालम करने होते हैं तो नित नए वो गैजेट्स बनाता है, फिर उन गैजेट्स को वो अमेरिका को भी बेचता है, दुनिया के दीगर मुल्कों को बेचते हैं, और फिर उसके गैजेट्स का एक प्लस पॉइंट उसके नज़दीक ये होता है कि ये टाइम टेस्टेड हैं। इन्हें वॉर कंडीशंस के अंदर किसी तरह फ़लस्तीनियों के ऊपर मजालम ढाने में इस्तेमाल किया होता है, तो उस हिसाब से उन्हें वो बेहतर तरीके से सेल कर पाते हैं। तो अब पहला रफ़ाइल गिरने की तस्दीक हो चुकी। अब देखते हैं अगले 2 रफ़ाइल्स के गिरने की तस्दीक कब होगी। पाकिस्तान का क्लेम यह है कि उसने 10 से 15 जहाज़ इसलिए नहीं गिराए कि इंडिया का इस कदर बड़ा लॉस हो जाना था कि इंडिया की जानब से मज़ीद पाकिस्तान पर हमले होने थे। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का कायल या इस आर्गूमेंट को बाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ जिन 31 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, जिन बेगुनाहों का खून इंडिया ने बहाया है, उसका मुंह तोड़ जवाब अभी देना बाकी है। क्यों? हमने उनके तैयारे गिराए हैं, एक भी पायलट, एक भी क्रू मेंबर नहीं मरा। इंडिया ने कहा जी कि हमारे तमाम पायलट सेफली वापस आ गए। ये नहीं कहा कि हमारे तमाम एयरक्राफ्ट सेफली वापस आए हैं। सिर्फ पायलट्स के सेफली वापस आने की इंडियन एयरफोर्स ने तस्दीक की है। तो हमें अभी भी इंडिया को ऐसा जवाब ज़रूर देना होगा कि दोबारा इंडिया ये हरकत ना करे। इंडिया ने 2019 में भी की, अब 2025 में की, तो क्या हर 5-7 साल बाद हम इंडिया की जानब से इसी तरह की एक दहशतगर्दाना कार्रवाई देखते रहेंगे और चंद छोटे मोटे इक़दाम करके चुप होंगे? ये एक लॉन्ग टर्म पीस के लिए कारआमद तरीका नहीं है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।